नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसा एक्सप्रेस। सोनभद्र में अवैध बालू खनन को लेकर 23 को धरना देंगे दुद्धी विधायक। सोनभद्र में योगी सरकार के साथ गठबंधन में अपना दल के विधायक हरिराम चेरो ने भी पार्टी के साथ अपनी अपेक्षा का आरोप लगाया है। इससे पहले अपना दल एस की अपेक्षा किए जाने का आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने लगाया था, जिसके बाद अब अपना दल के दुद्धी विधानसभा के विधायक हरिराम चेरो द्वारा बालू के ठेकेदारों को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया है। सूबे में अवैध खनन प्रत्येक जिले की प्रमुख नदियों में हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ योगी सरकार में यूपी के विधानसभा क्षेत्र के 403 दुद्धी से अपना दल के विधायक हरिराम चेरो ने सीधे मुख्यमंत्री के संरक्षण में नियमों के विपरीत चलने वाली बालू खदानों के खिलाफ आवाज उठाया है। विधायक ने कहा कि दर्जनों बार अवैध खनन को लेकर पत्र लिखा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर 23 जनवरी को बहेरा डोल सामुदायिक भवन पर धरना दिया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सभी सामाजिक और दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर सभी दलों का सहयोग मिल रहा है। एक सेकंड नहीं, देखिए, जैसा ठेकेदार हमको मेरे संरक्षण प्राप्त है ऊपर के नेताओं का और अधिकारियों का। कौन नेता में कौन है मुख्यमंत्री का इसमें मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा कि किसका संरक्षण है। जो ठेकेदार बताए वो मैंने आपको सारी बात बता दिया। अब इसमें ज्यादा इधर उधर हमको कहने की जरूरत नहीं। जो भी होगा उसमें हम सीबीआई जांच का भी मांग कर रहे हैं ना, कि खोखा बालू साइट पर सीबीआई जांच का मांग हो। वो तो मेरे ऊपर भी आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री का संरक्षण तो कौन नहीं, मुख्यमंत्री का संरक्षण हो सकता है, इसलिए कि हम इतना बार लिख रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं? विधायक जब मुख्यमंत्री का आगमन देखिए, एक बड़ा सवाल पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। 23 जनवरी को मेरे क्षेत्र में खोखा बालू साइड है, उस पे अवैध कार्य हो रहे हैं भारी पैमाने पे। मैं लिखते लिखते थक हार गया हूँ, इसलिए मैं 23 तारीख को खोखा बालू साइट के अवैध खनन के मुद्दे पे मैं धरने पर बैठने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको बुलाया है। और ये साइट 2018 में हुई है, तब से वहाँ पे अवैध काम हो रहा है। इसमें मैंने प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी, खनन अधिकारी, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, एनजीटी को और वन पर्यावरण मंत्री भारत सरकार को भी हमने पत्र लिखा। मुख्यमंत्री जी को तो दर्जन भर पत्र लिखा, लेकिन इसमें कोई सुनाई नहीं हो रहा है। पूरी तरह उस क्षेत्र के जनता, वहाँ के ग्राम प्रधान और तमाम लोग आहत में हैं और मेरे पास डेली शिकायत आ रही है। मैं स्वयं कन्हर नदी पे गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि जो है कन्हर नदी को बांध दिया गया है, उसका धारा मोड़ दिया गया है। कन्हर नदी में कम से कम 25 से 30 फीट गड्ढा कर दिया गया है। बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन, कम से कम दर्जन भर पोकलेन मशीन वहाँ पे चल रही है। लेबर बेचारे 100-150 लेबर डेली वहाँ पे बैठ करके और चले आते हैं, उनको काम नहीं देते हैं। और जो खनन क्षेत्र उसको मिला है ठेकेदार को, उस खनन क्षेत्र से हट के काफ़ी दूर में वो जो है, यानी दूना क्षेत्रफल में उन्होंने खनन किया है। और सिंगल रोड है 10 फीट का, उसमें जो है केवल आवागमन के लिए ग्रामीणों को रोड बनाया गया था। पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता ने हमें लिखित रूप से दिया है कि इस रोड पर केवल 10 टन के ही गाड़ी चलेगी। लेकिन ये बताइए, एमपी जो बालू साइड आ रही है, सुन ली, आपके यहाँ बैरियर पर जो है डेली 300-400 गाड़ियां पार हो रही थी। इसमें हमने कई बार मुख्यमंत्री को दिया, कई बार जिलाधिकारी को दिया। मैं इतना पत्रक लिख दे रहा हूँ कि पत्रक का किसी के पास जवाब ही नहीं है। बैरियर पर कम से कम 300 से 500 तक के डेली गाड़ियां अवैध पार हो रही थी। शायद आप लोग जानते भी होंगे, यही कहें तो। एक पत्र आपके खिलाफ भी आया था कि आप पैसा मांग रहे 1 लाख रुपए महीना, आप जिससे खुश हो गए? नहीं, यही तो हम रोज, अरे भाई यही तो बात है। जब मैं वहाँ लखनऊ उनकी बात नहीं माना, उसके बाद का तो ये कहानी है। वो तो बताया कि षड्यंत्र रचेंगे, वो तो यही बात कह रहे हैं कि हम षड्यंत्र रचेंगे, रच रहे हैं। अभी एक तो आय संपत्ति का जांच करा रहा है, वो कोई देवरिया का आदमी है, पांडे नाम का, बताइए। वो देवरिया का आदमी है, हमारा जांच कराएगा? पहले उसका जांच होगा, उसका घर परिवार का जांच होगा, वो कहाँ से पैदा हुआ है उसका जांच होगा। हम लोग इस देश के आदिवासी हैं, इस देश का राजा हुआ करते थे, और उसकी औकात हो गई बालू चोर का, वो जो है हमारा जांच कराएगा? करा ले जांच सीबीआई। हम तो चाहते हैं सीबीआई जांच उनकी भी हो, मेरी भी हो। आप इससे सीधा जान लीजिए कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि नहीं सुनी जा रही है ना। आखिर धरना पर बैठने का मतलब क्या है? क्या कहते हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी
मैंने कई बार मिलने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी यहाँ खबर भिजवाया। अभी मैं लखनऊ गया था जब सदन चल रहा था, तो हमने कई बार नोट कराया उनके पीआरओ से, मुख्यमंत्री कार्यालय में फ़ोन करके कि मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है, वो बहुत व्यस्त रह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की साइड है, कहाँ तक? नहीं, मुख्यमंत्री जी का साइड हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के ठेकेदार कह रहा है। अभी जब मैं सदन में गया था तो वहाँ ठेकेदार मेरे आवास पर आए थे और ठेकेदार ने स्वयं कहा कि ये मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को साइड दिया है, ये मुख्यमंत्री के संरक्षण से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बाहर के थे, मैं सोनभद्र जानता नहीं था, मुझे बाबा ने साइड दिया है, इसलिए साइड आप चलने दीजिए। वो हमको 20 लाख रुपए का पर माह ऑफर भी दिए थे, लेकिन हमने कहा कि तुम 20 करोड़ रुपया दे दोगे तो पर भी हम अवैध काम आपके यहाँ नहीं होने दूंगा, और अगर इस तरह के मामला है, मुख्यमंत्री जी का साइड है, तो आप मुख्यमंत्री से कहलवा दो। इसके बाद वहाँ तो धमकी दे करके आया कि नहीं, अगर आप नहीं भी चलने दोगे तो मैं साइड चलाऊंगा, और अगर उसमें आप इधर उधर हला हवाली करोगे तो मैं आपके साथ कुछ भी षड्यंत्र करके आपको जो है जेल भेजवाने का काम करूंगा। आपकी यहाँ नहीं सुनी जा रही, तो अनुप्रिया जी क्या कर रही है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी से भी हमने बात किया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। अनुप्रिया जी से पहले 1-2 बार बात हुई थी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने इस सवाल को कहा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे कि आप वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के जनहित के सवाल पे आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आपको अगर लगता है कि हमारी नहीं सुनी जा रही है तो आप स्वतंत्र हैं, और मेरे तरफ से भी स्वतंत्र हैं जनहित के मुद्दे पे। तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे कह दिए कि जनहित के सवाल पे आप स्वतंत्र हैं, और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं 30 साल से जनपद की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जब मैं विधायक नहीं था तब लड़ता था, और आज मैं विधायक हूँ और मेरी नहीं सुनी जा रही है, और मुझे धमकी दिया जा रहा है कि आपका जान माल का खतरा हो सकता है। तो और क्या आप माना जाए आपको? किस तरह की धमकी मिल रही है, कौन दे रहा है? अरे भाई ठेकेदार, मैं बताया तो अखिलेश नाम के कोई ठेकेदार था, और जो है प्रवीण, ये 2 लोग थे, मेरे रूम पे गए थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये साइड माननीय योगी जी ने हम लोगों को दिलवाया है, प्रवीण और अखिलेश। क्या धमकी दिया, क्या धमकी दिया उन्होंने? नहीं, धमकी दिया, फिर हमने तुरंत मुख्यमंत्री को नोटिस दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें ऐसे ठेकेदार कह रहे हैं। हम न्यूज 24 पे हमने लखनऊ में बयान दिया, बड़ा बयान, कि हमको जो है मारने की धमकी दिया जा रहा ठेकेदारों से। बयान आप लोग देखे होंगे। विधायक जी, जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है भाई वो तो पूरा अनलीगल है ना मेरे तरफ से। अब सरकार के आपके तरफ से नहीं, कागज पत्र लिखा, कागज पत्र में जो लीज है कि नहीं है? खनन क्षेत्र में जो खनन क्षेत्र मिला है वो तो लीज है, लेकिन लीज उसको नियम के अनुसार ही चलाना है। ऐसा नहीं कि आपको 1 बीघा में लीज मिल गया तब 10 बीघा खोद डालो। आपको लेबर से लोडिंग कराना है, कुछ लेबरों को भी काम देना है। आप लगातार मुख्यमंत्री दिख रहा हूँ, तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं कुछ संरक्षण उनका प्राप्त होगा, तभी इस तरह के तगड़ा ठेकेदार बोल रहे हैं। इसी बात के लिए तो मैं खोज कर रहा हूँ, इसी बात का मुझे। अब वो उसको छोड़ दीजिए, आप ठेकेदार अधिकारी पुष्टि लीजिए ना। जब मैं जिला अधिकारी को वहाँ से आकर के, और जिला अधिकारी को हमने दिया कि आप 24 घंटे में जो अवैध खनन हो रहा है इसको बंद कराओ। 29 तारीख की ये घटना है। जिलाधिकारी से हमारी वार्ता हुई, चैम्बर में अलग से 2 आदमी, हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप डीएम हो, आपको नैतिक जिम्मेदारी है। आप जिस समय नौकरी में आप शपथ ले रहे थे, उस समय आपने शपथ लिया होगा कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करने दूंगा। डीएम ने सीधा कहा कि ऊपर से मुझे आदेश है कि खनन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन हो, खनन को रोकना नहीं है, बालू खनन चलना चाहिए। और हमारे यहाँ कम हो रहा है, पूरे प्रदेश में विधायक जी और हो रहा है, मैं कहाँ कहाँ बंद कराऊंगा। मैंने इस बात पे कहा कि मैं और प्रदेश और जिलों का मैं नहीं जानता हूँ, मेरे क्षेत्र में खनन नहीं होना चाहिए। तो विधायक जी जब मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है उसको, तो डीएम कैसे बंद करा देगा? फिर आपके धरना का क्या अर्थ रह जाएगा? नहीं, धरना के यही रह जाएगा कि बंद तो होना है, किसी चीज का अंत होता है। बंद कराने के लिए धरना हो रहा है या फिर जो नहीं, अवैध खनन बंद कराने के लिए धरना हो रहा है। कैसे होगा जब मुख्यमंत्री का ही संरक्षण प्राप्त? नहीं, और मुख्यमंत्री के ऊपर भी तो है, आप लोग हैं, भारत सरकार है, एनजीटी है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को आप पत्र लिखा? प्रधानमंत्री हो सकता है संज्ञान में नहीं लिए होंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत पत्राचार उनके यहाँ लाखों लाख एप्लीकेशन जाता होगा। ये बताइए कि अगर आप मुख्यमंत्री बता रहा हूँ, नहीं, जैसे ठेकेदार बता रहा है मैं और कार्रवाई नहीं हो रही है, क्वेश्चन लिखता नहीं बता रहा हूँ, ठेकेदार जो हमें बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता दूं। सुन लीजिए, आपको 20 लाख रुपए देने का भी बात किया, आप 2 साल से चल पाएंगे? नहीं, मेरा धरना बिल्कुल सफल होगा और मुझे भरोसा है
कि मुख्यमंत्री जी केवल गंभीर नहीं हैं, इस मुद्दे पे वो केवल गंभीर नहीं है। हो सकता है ठेकेदार अपने मनमानी ढंग से बात बोल रहा हो, मुख्यमंत्री जी मुझे बुलाएंगे, मुझे तो पूछेंगे, सुनवाई होनी चाहिए ना, 2 साल में होनी चाहिए ना आपकी सुनवाई। हो सकता है उनको, मैं तो 1-2 बार कहा व्यक्तिगत रूप से। या तो 2 बातें होंगी, या तो मुख्यमंत्री को आप लिखते नहीं होंगे, या तो फिर मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की जो मैं लिख रहा हूँ मेरे पास पक्का सबूत है। मैं तो क्यों नहीं हो रहा? सुन लीजिए, मैं रजिस्ट्री मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने डाला हूँ, और जो भी मैं पत्रक लिख रहा हूँ मैं बाई रजिस्ट्री भेज रहा हूँ, और जो है मुख्यमंत्री के पोर्टल पे मैं डाल रहा हूँ। मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है। आपकी सरकार में आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी किसकी जा रही है, आप बता दो दीजिए। अवैध खनन क्या ब्रह्मपुरी में नहीं हो रहा है, तब क्यों में नहीं हो रहा है? तब आप कौन है, आवाज कौन? आवाज तब आप सरकार में क्यों शामिल हैं? नहीं, आवाज तो जब मैं उठा रहा। नहीं सुनी जा रही है तो आपकी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। सरकार में क्यों शामिल है? आप विधायक हैं। इस पे चर्चा चल रही है, इस पे चर्चा चल रही। पार्टी की मीटिंग भी हुई थी। हमारे माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का तो बयान नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे लोगों का अगर नहीं सुनवाई होगा, केवल ये उत्तर प्रदेश में जो लोग बैठे हैं करता धरता वही लोग नहीं सुनते हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी जो हमारे नेता हैं उनका सुनी जाती है। केवल उत्तर प्रदेश में जो लोग बैठे हैं यही लोग नहीं सुनते। तो 2019 में शामिल होंगे आप लोग? नहीं, शामिल तो है ही हैं, और ये सुनवाने का काम करेंगे, ये सुनेंगे। अब जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसे पूरा माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री तक भी ये आवाज जाएगी। और उस दिन मुझे जहां तक है कि दिल्ली से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम आ रही है। यदि मान लीजिए आपकी नहीं सुनी गई,